अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य हुए हैं हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में। उन महान आचार्यों के द्वारा लिखे गए अनेक शास्त्रों में से ये एक महान ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये वो ग्रंथ है जो श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए उसका प्रतिपादन करने वाला है। श्रावक कैसे होते हैं? कहने को तो हम सब अपने आप को श्रावक कहते हैं, हम श्रावक ही तो हैं, हम श्रावक ही तो हैं, लेकिन ऐसे श्रावक थोड़ी ना होता है। श्रावक के कुछ गुण होते हैं, श्रावक की कुछ पहचान के चिन्ह होते हैं। वो जिनके जीवन में होंगे वे श्रावक कहलाएंगे। तो श्रावकों की जीवनचर्या और लाइफ स्टाइल को बतलाने वाला ये पूरा ग्रंथ हमारे सामने है। आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में भी ये ग्रंथ उपलब्ध है। हमारा ज्ञान वैराग्य महोत्सव कल से यहाँ प्रारंभ होगा और कल और परसों 2 दिन मैं अलग से नए विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो हमारे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कल भी ऑनलाइन सुनने वालों के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो रूटीन में हमारे चर्चा चल रही थी, आप अपनी पुस्तकों में पेज नंबर निकालिए 244, 244 नंबर पेज। मैं आपको बतला दूं, मुनिराजों की चर्चा चल रही है और एक बात तो 100% मान करके चलिए कि मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। ये मुनि जीवन अनिवार्य है, कंपलसरी है। और कैसे होते हैं मुनिराज, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है, हमारे मुनिराजों की जीवनचर्या किस प्रकार की होती है, मुनिराजों के जीवन में कैसी निधियां, रिद्धियां, चमत्कार, शक्तियां प्रकट हो जाते हैं, उन सब की चर्चा हम 64 रिद्धि विधान के माध्यम से करेंगे। लेकिन मुनिराज किस प्रकार के कष्टों को सहते हैं, कष्ट सहते हैं ऐसा अज्ञानियों को लगता है। सच में नहीं सहते। मुनिराज जो हैं वे आनंद होते हैं। मुनिराजों के जीवन में अपूर्व आनंद होता है, अद्भुत आनंद होता है। मुनिराजों के जीवन में जो मूल गुण होते हैं, 10 लक्षण धर्म होते हैं, 12 प्रकार की भावनाओं का उनके जीवन में चिंतन चला है, 22 प्रकार की परीक्षाओं को वे मुनिराज सहते हैं।
यहां 22 प्रकार के परिचयों की चर्चा चल रही है पिछले 2 दिन से। परिचय जानते हैं आप? परिचय क्या होता है? परिचय ये कंपलसरी है किसी भी मुनिराज के लिए। परिचय है, मुनि बनने के पहले ये शर्त है कि परिचय सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये कंपलसरी है। यदि किसी व्यक्ति में परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर वो मुनि नहीं बने। जरूरी है। ये क्या होता है? परिचय होता क्या है? ये बोले बाहरी वातावरण और परिस्थितियों से जो भी प्रतिकूलताएं दिखती है, वातावरण से, परिस्थिति से, माहौल से जितनी भी प्रतिकूलता दिखाई दी, उस प्रतिकूलता में समता भाव, उसका नाम है परिचय है जय। परिस्थितियां कैसी भी हो, हम शांत हैं। कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती है मुनिराज के जीवन में? 22 प्रकार की परिस्थितियां ऐसी कही है जो मुनि जीवन में कंपलसरी रूप से होती है। कंपलसरी रूप से होती है। 22 हैं। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 9वें अध्याय में लिखा है, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न रति स्त्री चर्या निषद्य शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। 22 नाम बतला दिए सूत्र में। मैं उस सूत्र की चर्चा नहीं कर रहा। मैं यहां कल हमारे बहुत सारे साधर्मियों के बीच में परिचयों की चर्चा में 2 परिचय की चर्चा कर चुका हूं। एक का नाम था भूख और एक का नाम था प्यास। मुनि जीवन में कंपलसरी सहेंगे। कभी आहार मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी उन्हें उपवास करना पड़ रहा है, कभी निरंतराय भोजन मिलने के बावजूद भी अचानक ऐसा हुआ कि 2 घास भोजन लिया और फिर अंतराय हो गया। 2-4 दिन तक आहार चर्या के लिए उठे नहीं। जब आहार के लिए आए तो विधि नहीं मिल रही थी, विधि मिल गई तो अंतराय हो गया। कितनी तरह की परिस्थितियां मुनिराजों के जीवन में होती है। भोजन मिले तो मिले और ना मिले तो ना मिले, लेकिन वे भोजन संबंधी विकल्प नहीं करते, भोजन का वजन अपने माथे पर नहीं लेते। अरे भोजनों की चिंता करने वाले मुनि नहीं बना करते। जिन्हें भोजनों की चिंता हो, जो भूख प्यास की चिंता और विकल्प रखते हो, वे मुनि नहीं बनते हैं। और यहां किस तरह से मुनिराज जीतते हैं उस भूख और प्यास को, तो कहा भैया सुनो तो सही, त्रियंच गति में कैसी कैसी वेदनाएं नहीं सही है हमने, नरक में हमने कैसी परिस्थितियां नहीं बर्दाश्त की हैं। आपको मालूम है हम यहां कोई नए पैदा नहीं हुए, नया जन्म नहीं होता किसी का भी। ये मनुष्य रूप से नया दिखाई देता है, लेकिन आत्मा नया नहीं है। इस शरीर के अंदर रहने वाला जो एक तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, वो पुराना चला आ रहा है। पहले भी था कहीं, उसके पहले भी कहीं था। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप हाथ उठा करके कुछ कहेंगे तो मैं फिर उस हिसाब से अपनी बात को समझा पाऊंगा। कुछ समझ में आ रही है क्या बात? हाथ तो उठे नहीं है। आ रही है ना? हाँ, नहीं आ रही हो तो मुझे बताना। आप बीच में हाथ खड़ा करना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। मैं आप में से 50% से ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं। ठीक है ना? 2-3 दिन में जान जाएंगे। देखिए खैर जो भी है, सरल से सरल करने की कोशिश करेंगे। जितना संभव हो सकेगा उतना सरल करने का प्रयास करेंगे। बात कुछ कठिन नहीं है। और एक बात बतला दूं आपको, कुछ कठिन भी लगे तो हिम्मत रखना, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम पहली बार किया जाता है तो कठिन लगता है। याद करना अपने उस दिन को जिस दिन आपने पहली बार आटा लगाया होगा। समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों से नहीं कह रहा। क्या जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, पहली बार जब हम कोई भी काम करते हैं बहुत कठिन लगता है, और उसके बाद में जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो इजी हो जाता है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे शब्द आपके लिए नए हों, लेकिन हमारे वहां मुनिराज सर्दी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, और भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। वे नग्न रहते हैं, वे नंगे पांव चलते हैं, वे जमीन पर भूमि पर सोते हैं। सर्दी गर्मी बरसात, मच्छर काट रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां उनके साथ में बनेगी, ये तो सब हम जानते ही हैं ना। हमारे महामुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, इसलिए बाहरी जितनी भी परिस्थितियां
नग्न दिगंबर रहने पर हो सकती है, वे सारी परिस्थितियां उनके साथ में बनती है। अभी 2 की चर्चा कर चुका था मैं कल, इसलिए आज दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। एक कहा था भूख की वेदना को कैसे बर्दाश्त करते हैं, और एक तृषा माने प्यास की वेदना और तकलीफ को वे मुनिराज कैसे बर्दाश्त करते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसी प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा प्रारंभ की है 243 नंबर पेज पर। शीत परिचय माने सर्दी, सर्दी की चर्चा कर रहे हैं। ठंड तो नहीं लग रही है आप लोगों को? अरे साहब यहाँ कहाँ ठंड का काम है, क्या बात कर रहे हो, ठंड तो छोड़ आए हम राजस्थान में, दिल्ली में यहाँ कहाँ ठंड है गजपंथा में। यहाँ तो आकर के ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का मौसम है ही नहीं, ठंड का मौसम ही चला गया। बंबई वालों को तो वैसे भी कम लगती है, वहां तो कम रहती है। यहाँ क्या कह रहे हैं मुनिराज, तो दिगंबर रहते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती होगी। एक एक लाइन हम यहां से पढ़ते हैं। पुस्तकें आपके हाथ में हैं, खोल करके देखिए, मजा आएगा आपको देखने पर, और आपको बहुमान आएगा कि हमारे मुनिराज होते कैसे हैं। धन्य है वे मुनिराज जो कड़कती ठंड में भी ठंड का विकल्प नहीं करके अपने स्वभाव की साधना के बल पर शांत चित्त विराजमान रहते हैं। उन मुनिराज की यहां चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। शीत परिचय है, शीत के कारण संसार के प्राणी अति दुखी होते हैं, ठिठुरते रहते हैं। सर्दी के दुख साधारण नहीं होते, सर्दी के दुख बहुत होते हैं। गर्मी की तुलना में सर्दी के दुख ज्यादा खतरनाक है। कई बार हमने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है, भाई साहब बस ये सर्दियां निकल जाए। सुना है क्या आपने कभी ऐसा? इस तरह की बातें कभी कभी चलती है, सुनते हैं अपन, बस ये सर्दियां निकाल ले वे बस फिर तो माने सर्दी के मौसम में प्राण ज्यादा निकलते हैं। क्या सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। ये सर्दी की वेदना के संदर्भ में कह रहे हैं, जगत में प्राणी कितने प्रकार से सर्दियों के दुख भोगते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री हो जाता हो, 2 डिग्री 0 पहुंच जाता हो और माइनस में टेम्परेचर चले जाता हो, वहां पर भी मुनिराज कपड़े नहीं पहनते हैं। हमारे मुनिराज कपड़ों की जरूरत नहीं है, उन्हें वस्त्र नहीं पहनेंगे वे मुनिराज, वे दिगंबर मुद्राधारी हैं। हरे भरे वृक्ष भी, सुनना उस सर्दी की परिस्थिति बतला रहे हैं विजय जी साहब, क्या कह रहे हैं, हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जहां बर्फ गिरती हो, कश्मीर में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, या फिर और दुनिया भर में जहां बर्फ गिरती है वहां जाते हैं लोग। स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, कहीं और जहां जहां बर्फ गिर रही है ऐसी जगह पर, फिर वहां जाकर के हालत क्या होती है, फिर असल जूझते हैं अपन, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है अपने से वो स्थिति। ये कह रहे हैं हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, माने जलने लगते हैं। ऐसे पौष माघ की भयंकर शीत में महाधीर नग्न शरीरी मुनिराज नदी अथवा सरोवर के किनारे कायोत्सर्ग या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। ओह, कायोत्सर्ग करते हैं, विचलित नहीं होते हैं वे मुनिराज, कष्ट नहीं पाते हैं। नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, सरोवर जहां तालाब झरने झर रहे हैं वहां जाकर के बैठ गए। साधारण व्यक्ति जिस जगह पर जाकर के बैठना पसंद नहीं करता है, ऐसे स्थान पर वे मुनिराज जाकर के कैसे ध्यान कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, नग्न शरीरी महाधीर, कैसी धीरता होगी। अच्छा, क्या क्या ताकत होगी जी उनके पास में, सर्दी कैसे सह रहे हैं वो, क्या ताकत होगी, कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हैं हमारे मुनिराज, सर्दी क्यों सह रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं क्या? क्या शरीर को कष्ट देने का नाम मुनि अवस्था है क्या भैया? शरीर को तकलीफ देने का नाम मुनि दशा है क्या? आप यदि समाज में बात करेंगे, जन सामान्य से बात करेंगे, साधारण लोगों से बात करेंगे, अजैन लोगों से बात करेंगे, तो कहेंगे जैनियों का तप तो भाई साहब बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है। जैनियों की तपस्या अरे बहुत कठिन है भाई साहब, बहुत कठिन है। जैन लोग क्या क्या भाई साहब। आप यहां आए और आपकी रूम की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उदाहरण के तौर पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है यहां, फिर भी घर जैसी तो नहीं होगी ना। हम कहें आपसे, आप क्यों सह रहे हो, आप जाते क्यों नहीं हो, क्यों रुके हो यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, कार्यक्रम के लिए आए हैं हम। क्यों क्यों आए हैं?
हम कार्यक्रम के लिए आए हैं, हम शिविर के लिए आए हैं, हम विधान के लिए आए हैं, हम आयोजन के लिए आए हैं। हम गर्मी नहीं देखेंगे, हम मच्छर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रयोजन कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। हाँ, ज्ञान वैराग्य हमारे महोत्सव का नाम है ज्ञान वैराग्य। हम यहाँ वैराग्य के लिए आए हैं, हम यहाँ ज्ञान के लिए आए हैं, हम यहाँ साथ आए हैं, हम यहाँ आराधना के लिए आए हैं। तो जो व्यक्ति आराधना के लिए आता है वो व्यक्ति नहीं देखता है, भोजन मिला के नहीं मिला, क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हो गया, और यहाँ तो गर्मी कुछ ज्यादा है, नहीं एसी नहीं है क्या, चलेगा नहीं क्या, गर्मी नहीं, कूलर नहीं, पंखे नहीं, क्या तो गर्मी ज्यादा है। भैया क्या कह रहे हैं, अब सुनो जरा बात। ये मुनिराज को शायद कुछ ना कुछ मिल गया है भाई साहब, कुछ और मिल गया है, उन्हें कुछ और निधि मिल गई है, उन्हें कुछ और रत्न मिल गए हैं, उनके पास में कुछ और चीज मिल गई है। वो क्या चीज है यार, ऐसे कैसे चल रहे हैं नंगे पांव, इनको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? सोचो ना कभी थोड़ा सा। हम सब दिगंबर जैन है ना, दिगंबर मुनिराजों के भक्त हैं हम सब। थोड़ा सा एक बार हम विचार तो करें, मुनिराज हाथ से केश नोच क्यों कर रहे हैं, थोड़ा विचार तो करें। इतनी भयंकर सर्दी, जहां वृक्ष जो हो, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे बर्फबारी के कारण पत्ते सारे झड़ गए हों, गल गए हों, और मुनिराज वहां बैठे हैं, बर्फ गिर रही है, पौष का महीना है, माघ का महीना है, पौष चल रहा है अभी, पौष का महीना चल रहा है, और भयंकर शीतलहर चल रही हो, ऐसी हवाएं चलती हो, चारों तरफ कोई दीवारें नहीं है, जंगल में बैठे हुए हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठे हुए हैं, किसी तरह की कोई आड़ नहीं है। सोचो जरा, कल्पना कीजिए आप, जब हवाएं तेज चलती है तो हम किसी की आड़ में आना सोचते हैं, हम सोचते हैं किसी कोई पीछे दीवार हो, अरे पेड़ भी कहीं हो ना तो उसके साइड में आ जाओ, हवा आ रही है ना उधर से, इधर से हवा कम लगेगी, ऐसा सोचते हैं हम। ये मुनिराज क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये नदी सरोवर के किनारे ये मुनिराज कायोत्सर्ग खड़े हुए, हाथ नीचे करके खड़गासन की जो मुद्रा है वो कहलाती है कायोत्सर्ग। पद्मासन धारण करते हैं, खड़गासन या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। उस समय शीत की बाधा होने पर भी वे खेद नहीं करते। वीर किसका नाम है? महावीर के वीर? महावीर नाम तो तुम्हारा वीर है, जिनका नाम महावीर था उनका नाम वीर भी था, है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहां, हमें सर्दी लगती है, हमें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अरे सर्दियों के दिन इस तरह के होते हैं कि रजाई ओढ़ करके सो रहे हो तो सुबह उठा नहीं जाता, नींद नहीं खुलती हमारी, ऐसा मन करता है और आधे घंटे, जल्दी नहीं अभी और थोड़ा सा। और यदि सर्दियों के दिनों में थोड़ी सी कहीं से निवाच मिल रही, निवाच समझ गए क्या? निवाच माने क्या होता है? थोड़ी सी गर्मी सी जैसी ऐसी मिल रही हो तो ये सोचता है बस हिलूं नहीं, मैं यहां से निकलूं नहीं, ऐसा विचार करता है। ये मुनिराज कैसे हैं, ये क्या विचार कर रहे हैं? सर्दी के समय में मुनिराज क्या विचार करते हैं कि हे जीव, सुनना भैया, अपने से कह रहे हैं जीव कौन है? जीव कौन है? आप सब जीव हैं? अच्छा, इधर वाले तो जीव हैं, आप लोग इधर वाले भी जीव हैं, चलो कोई बात नहीं, सब जीव हैं हम लोग। हे जीव, तूने अनादि काल से अनंत बार छठवें सातवें नरक में महाशीत वेदना सहन की है, ओहो, तथा पशु गति और मनुष्य गति में भी अत्यधिक महान शीत सहन की है। अरे भैया, हमारी तो सर्दी क्या है, हमने क्या सर्दी देखी है अभी। छोटे हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, आज के समय में भैया अपन बच्चों को कितनी भी फैसिलिटी दो, ये क्या है, ये क्या है, फिर अपन उनको अपने दिन बतलाते हैं। क्या भाई साहब? अरे तुमने देखा क्या है, ये मोबाइल का थोड़ा सा नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसमें परेशान हो रहे हो। हमने हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बिना मोबाइल के बिताई है। तब मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन भी फोन नहीं थे, कितने कितने बाद में आए हैं। ट्रंक कॉल बुक करते थे। विजय जी साहब सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुमने, तुम्हारे को तकलीफ क्या है? 2 दिन नहीं मिला जिसके अंदर तुम परेशान हो गए। तुम्हारा व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चल रहा है या इंटरनेट नहीं मिल रहा है जिसके अंदर तो आते ही ये क्या हो गया, ये कहां पर आ गए, ये कौन सी जगह पर लगा लिया भैया तुमने शिविर, यहां पर नेटवर्क नहीं है। अरे जरा देखो, अनादि काल से क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है हमने, क्या क्या नहीं भोगा है, सोचो जरा।
आज हम एसी 10 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं। हमारे पास में यदि हीटर बंद हो जाए, भयंकर ठंड हो, व्यवस्था नहीं हो, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, हम तिलमिला जाते हैं। जरा देखो अनादिकाल संतवार छठे नरक में गया, सातवें नरक में गया। छठे सातवें की बात क्यों कर रहे हैं? नरक 7 हैं, आप जानते हैं ना, नरक 7 है। 7 नरकों में से छठा और 7वां नरक 100% सर्दी की परिस्थितियां हैं। वहां छठे और 7वें नरक में सर्दी जैसी परिस्थितियां हैं, छठे 7वें नरक में। तो वहां जो सर्दी है, कैसी सर्दी होती होगी छठे 7वें नरक में? यदि उस छठे 7वें नरक वाले व्यक्ति को यहां किसी बर्फ की शिलाओं पर लाकर के पटक दिया जाए तो ऐसे आराम से सोए जैसे मजे से हीटर में सो रहा हूं। क्या बात कर रहे हो आप? बर्फ के बीच में पटक दिया जाए तो उसे लगे हीटर में सो रहा हूं। सर्दी और गर्मी क्या चीज है? ये डिपेंड करता है आप आए कहां से हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के बतला सकता हूं। प्रैक्टिकल करवा भी सकता था, लेकिन हम लोग स्वाध्याय हॉल में बैठे हुए हैं। यदि किसी सेमिनार हॉल में होता तो मैं प्रैक्टिकल करवाता आपको। इधर एक बाल्टी पानी की, और वो पानी की जो बाल्टी है, उस पानी की बाल्टी में इतना ठंडा, इतना ठंडा, इतना ठंडा पानी कि हाथ लगाते ही आपको ठंडा लगे, खतरनाक ठंडा, सुन्न हो जाए उंगली, इतना ठंडा पानी। दूसरी तरफ एक बाल्टी, जिस बाल्टी में पानी समझ लीजिए आप नॉर्मल नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा गर्म, खोलते हुए फिर आप कहोगे कि क्यों हाथ जला दिया हमारा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है जो, लेकिन टॉलरेट हो रहा है, बर्दाश्त कर पा रहे हैं, इधर से सर्दी का बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बीच में एक नॉर्मल वाटर की एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी है, बराबर। एक व्यक्ति को हमने यहां इस बाल्टी में जहां ठंडा पानी था हाथ डलवाया, और एक व्यक्ति को इधर जो गर्म था उसमें हाथ डलाया, बराबर। अब उसी से कहा हमने कि भैया अब सुनो, अब इस हाथ को निकालो और सामने वाली बाल्टी में डालो, नॉर्मल वाली में। वो क्या कहेगा? है? क्या कहेगा? ठंडा है, ठंडा है। और इधर वाले व्यक्ति को कहो और कहा कि अब इसमें हाथ डालो, तो वो क्या कहेगा? बहुत गर्म है। बाल्टी वही है, नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी है सामने रखा हुआ। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ सामने पानी की बाल्टी, एक व्यक्ति कह रहा है पानी गर्म है और दूसरा कह रहा है पानी ठंडा है। बात किसकी सच्ची है? बात किसकी सच्ची है? दोनों की सच्ची है। तो फिर इसको गर्म क्यों लग रहा है और इसको ठंडा क्यों लग रहा है? इट डिपेंड्स कि आया कहां से है। समझ में आ रही है बात? जो व्यक्ति जहां से आता है अपनी वर्तमान परिस्थिति को वहां से रिलेट करता है, जो जहां से आता है। विजय जी भाई साहब जहां से आए हैं दादर बंबई से, ये कहेंगे यार यहाँ की व्यवस्थाएं तो अच्छी, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो इनका क्षेत्र है ना। तो ऐसा लग सकता है ना अपने को। अब जो बिल्कुल साधारण स्थिति से आया होगा, यार क्या 5 स्टार फैसिलिटी है, तो इससे अच्छी व्यवस्था और क्या होगी। सेपरेट रूम है, अटैच है, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत इतनी सुंदर व्यवस्था। तो डिपेंड करता है आप आए कहां से हैं और देख कौन सी जगह से रहे हैं। माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्या? आप आए कहां से हैं और देख क्या रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए हमारे महामुनिराज याद दिला रहे हैं हमारे को, आप याद कीजिए कि क्या याद करें। अपने अतीत को याद कीजिए, अपने पास्ट को याद कीजिए। हम यहाँ कोई नए नहीं आए हैं, हमारा यहाँ कोई नया जन्म नहीं हुआ है। पहले भी थे हम, नरक में थे तब क्या करते थे, तिर्यंच में थे तब क्या होता था। विचार तो करो। ये कह रहे हैं अनंत बार पशु गति में शीत वेदना को सहन किया है, छठे और 7वें नरक में सर्दी की वेदना को सहन किया है, और मनुष्य गति में भी अत्यधिक महान शीत सहन की है। ये मुनिराज विचार कर रहे हैं, आज सोच रहे हैं अपने बारे में। देखो जरा, यद्यपि तूने उसे दूर करने के लिए अनेकानेक उपाय किए हैं, बहुत उपाय किए हैं,
जब मैं मनुष्य गति में ही, जब मैं गृहस्थ दशा में था, मुनिराज सोच रहे हैं, जब मैं गृहस्थ दशा में था तो मैं कितने उपाय करता था सर्दी को सहने के लिए, वो भी आज तक तेरी ठंड मिटी नहीं है। अब तूने मुनिव्रत धारण किया है, इसी पद से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः हे जीव, तूने इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से सहन कर। ऐसा चिंतवन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना, यही शीत परिचय जय कहा जाता है। सर्दी को कैसे सहते हैं आप कीजिए उन परिस्थितियों को। मैं कहता हूं कितनी परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हम पास्ट से थोड़ा सा रिलेट करते हैं तो कुछ शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? हम उसको पास्ट से रिलेट करके देखते नहीं है, हमें देखना चाहिए पास्ट से रिलेट करके। जैसे समझ लीजिए आज की युवा पीढ़ी के अंदर जब बच्चे बाइक वगैरह चलाते हैं ना, कितना तेज चलाते हैं, दौड़ाते हैं, और एक बार कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो सब अक्ल ठिकाने आ जाती है, सब पता लग जाता है कि क्या स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में जब दुर्घटना हो गई, अब क्या करेगा बोलो? अब जब ठीक होगा तो अब धीरे चलाएगा कि उसी तरह से चलाएगा? धीरे चलाएगा, धीरे चलाएगा। देख लिया उसने हालत, लेकिन महीने 2 महीने बाद में फिर वही, वो तो फिर फर्राटा शुरू हो जाता है। देखो मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, ठीक इसी तरह की परिस्थिति। भैया रोड पर चल रहे थे अपन, और समझ लो बॉम्बे से यहां आए, और यहां आते समय हमने हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा किसी कार का, और हम इस रोड पर आ रहे थे और हमारी आंखों के सामने, सामने की रोड पर से आती हुई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और एकदम आग और झुलस करके लोग वहां ऑन स्पॉट मर गए। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आप क्या करेंगे? अब अपनी जो स्पीड है, धीरे चलो यार, क्या देखो यार ये स्थिति है। फिर अभी हमारे दिमाग में वो दृश्य दिख रहा है, वो फोटो हमारे दिमाग में दिखाई दे रही है। हम बिल्कुल धीरे धीरे, और अपन वापस में गाड़ी में बैठे हुए सबसे बात करेंगे, अरे देखो कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन पूरा हो गया, देखो कैसी दुर्घटना, 1 सेकंड लगती है भाई साहब, निगाह हटते ही एकदम जीवन पूरा हो जाता है। और ये बिल्कुल दिमाग में धीरे धीरे चल रहे हैं, और आधा घंटा हो सकता है पूरा ट्रिप बाकी का बचा हुआ धीरे धीरे चले, लेकिन वापस लौटते समय फिर क्या होगा? अब भूल गए, अब याद नहीं है वो। आप यदि उस बात को अपने दिमाग में सेट रखेंगे तो लाइफ में कभी तेज गाड़ी नहीं दौड़ा पाएंगे। आपके दिमाग में यदि वो बात याद रहेगी तो आप सावधान रहेंगे। ये कह रहे हैं हम याद करते हैं हमने कैसी कैसी सर्दी नहीं सही है, आज की सर्दी है कैसी? उल्लास भाई, आज की सर्दी कुछ नहीं है। हमने क्या क्या सर्दी तो उस जमाने में जब पड़ती थी, थोड़ा सा पैदल चलते हैं और बच्चे हाथ पांव पैर पकड़, अरे मेरे से तो नहीं चला जाता, मैं तो नहीं चल सकता है, 4 कदम नहीं चल। अरे तुमने क्या चलोगे तुम? 4-4 किलोमीटर तो हम ऐसे ही चल लेते थे। क्यों साहब, सही कह रहा हूं कि नहीं? 2-2, 4-4 किलोमीटर तो ऐसे चल लेते थे हम। आपको पता है इतनी दूर तो हमारा स्कूल था गांव में, तो 4 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे वहां पे। आप सुनाएंगे ऐसी कहानियां बच्चों को? हम वही बात यहां बतलाना चाह रहे हैं। मुनिराज विचार करते हैं उन सब बातों के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचते हैं। चलिए, और आत्म ध्यान में लीन होते हैं। यह चिंतन सर्दी के संदर्भ में मुनिराजों का निरंतर चलता रहता है। चलिए आगे, उष्ण परिचय, सम्यक प्रकार से सहन करना। ये तो बात अब थोड़ा सा करने की सोच रहा था मैं। देखो, हे जीव, देखना इन 3 लाइनों को। हे जीव, तूने इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से, तू, ये तूने की जगह तू कर दे। हे जीव, तू इस शीत परिचय को सम्यक प्रकार से सहन कर। आदेश दे रहे हैं, भली प्रकार से सहन कर। तू कर क्या रहा है? सर्दी को बर्दाश्त कर सम्यक प्रकार से। इसका मतलब सही चिंतन करते हुए, माने उसके बर्दाश्त करने के पीछे चिंतन कैसा होना चाहिए, वो योग्य चिंतन की यहां बात कर रहे हैं। चलिए, उष्ण परिचय की बात और पढ़ लेते हैं अपन। यहां उष्ण परिचय के बारे में क्या कह रहे हैं? गर्मी की परिस्थितियों के संदर्भ में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तपतायमान होता है। देखो, हम तो रोज मर रहे हैं, हमारी तो हालत क्या है? हमारी हालत इतनी खराब है साहब, उठते बैठते न मालूम दिन में कितनी बार मरते हैं। क्या बात कर रहे हो?
आज थोड़ी ना मरे हम, आज तो नहीं मरे होंगे ना, आज कल परसों पिछले एक वीक में मौत आई क्या? नहीं आई ना। आपके मुंह से कई बार निकला होगा, मर गए आज तो एयरपोर्ट पर क्या मर गए आज तो, इतनी तेज ठंड क्या आज तो मर गए, क्या गर्मी है भाई साहब, आज तो गर्मी से मर गए। कभी सर दर्द से मरता है, मरा चिल्लाता है, मरा मैं तो, एकदम मौत दिखाई देती है कदम कदम पे। कितनी बार कभी पेट दर्द से मरता है, कभी घुटने दर्द से मरता है, कभी सर दर्द से मरता है। रोजाना मरे मरेपन की अनुभूति करता रहता है। ये सर्दी गर्मी भूख प्यास की वेदनाओं को सहता सहता कितने प्रकार से, कभी मिर्च, आज तो मर गए, इतनी तेज मिर्च क्या? कभी कभी मरता है, ये प्यास से मर जाता है, अरे कंठ सूख रहे हैं, आज तो मर गए, पानी से, पानी नहीं मिला कहीं भी, कहीं पानी नहीं मिला आज तो। कभी प्यास से मरता है, कभी भूख से मरता है, कभी सर्दी गर्मी से मरता है। ये कह रहे हैं भैया ये देख जरा, ये कैसे जिंदा है, इस प्यास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये गर्मी और सर्दी जिसे तुम कह रहे हो, ये गर्मी और सर्दी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। आत्मा इस शरीर के प्रति मोह करता है, इसलिए वो ऐसा लगता है, समझता है, इसलिए ऐसा समझता है कि मुझे सर्दी लग रही है। किसे सर्दी लग रही है बतलाओ? जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ठंड लग रही है, उसे ठंड 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 लगती रहती है। आप 2 मिनट ये बोलना शुरू कर दो, कहां है ठंड? मैं सही कह रहा हूं, ठंड गायब हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखो जरा। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने माइंड को, उसी तरह का वो सोचने लगता है, उसी तरह का फील करने लगता है। ये कह रहे हैं भैया भूतकाल में क्या 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 भोगा है, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। खाएगी सर्दी है, खाएगी गर्मी है, कुछ नहीं है। ये शरीर की जो परिस्थिति हो रही है सो होने दो, हम मस्त रहेंगे यहां। ऐसा चिंतन विचार करके आत्म ध्यान में लीन होना, आत्म ध्यान में लीन होना, यही शीत परिशह जय है। मुनिराज सर्दी सह रहे हैं, गर्मी की बात पढ़िए, देखिए जरिए। उष्ण परिशय जय, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी का मौसम, सूर्य बहुत तपतायमान होता है। जून का महीना चल रहा है, हिंदी महीनों में कहें तो जेठ माह की गर्मी। अब उस जेठ के महीने में सूर्य तप रहा है, ऊपर से कड़कती हुई धूप, सारे जगत के प्राणी गर्मी की पीड़ा से महाव्याकुल हो जाते हैं। ऐसी भयंकर गर्मी लग रही है। नदी सरोवरों का जल सूख जाता है, पीने को पानी नहीं है। धरती जल रही है, जमीन में दरारें पड़ गई है ऐसे सूख करके, पानी नहीं है कहीं भी, कुओं में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है। इतनी गर्मी देखी कहां है अभी हमने गर्मी। उस समय मुनिराज पर्वत के शिखर पर, पर्वत की शिला पर बैठकर सूर्य के सन्मुख मुख करके आतापन योग धारण करते हैं। ये क्या कर रहे हैं मुनिराज? इतनी भयंकर गर्मी में गरम गरम शिला के ऊपर बैठ रहे हैं, पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठ रहे हैं इस गर्मी में। गर्मी में कभी शिखर जी चढ़ते हैं क्या? सर्दियों का मौसम चुनते हैं शिखर जी जाने के लिए। गर्मी के मौसम में कोई शिखर जी की वंदना नहीं करता है, पहाड़ तपता है, पहाड़ के ऊपर चला नहीं जाता है। वे कह रहे हैं यहां शिला पर बैठ करके सूर्य के सन्मुख, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से धरती तप रही है, और मुनिराज बैठ करके साधना और ध्यान कर रहे हैं। सोचो जरा। अभी देखिए बात यहां मुनिराजों की चल रही है, सच में सारी चर्चा मुनिराजों से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुनिराजों की इस चर्चा को देख करके क्या हम अपने जीवन पर लागू नहीं कर सकते हैं? थोड़ा बहुत अपनी लाइफ से थोड़ा सा रिलेट नहीं कर सकते? जब कभी गर्मी लग रही हो तो ऐसे मुनिराजों को याद करके हम सहन करने का प्रयत्न नहीं कर सकते? जब हम मुनि होंगे, वन में कहीं होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां निज ध्यान धरेंगे, निज ध्यान धरेंगे। क्या करेंगे बोलो? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान,
स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।